सभी भक्तों को अपना दर्शन ग्रहण करें। वृंदावन बिहारी सागरे नंदलाला
श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी ही पधारे हैं। देखो आए हैं बिहारी, आयोजक परिवार श्री नाथीराम गुप्ता जी, श्री नरेश गुप्ता जी, श्री रमेश चंद्र, मुझे कहने में बहुत प्रसन्नता था। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन आप सभी तराबड़ी के भक्तों ने जिस प्रकार से प्रेम लुटाया, तो मुझे लगा कि मैं कहीं दूसरी जगह नहीं, मैं स्वयं अपने घर में ही कथा कहने के लिए आया हूं। कलश यात्रा के हजारों लोग कल कलश यात्रा में, हमारी माताएं, बहनें, भाई सब चल रहे थे। माताएं अपने अपने सिर पर कलश लेकर के जा रही थी। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ये जो कलश है ये क्या है?
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्थितः। ये जो कलश यहाँ रखे हैं, आप इनको ऐसा मत समझना कि कोई मिट्टी के कलश हैं या कोई तांबे के कलश हैं या कोई पीतल के या कोई स्टील के कलश हैं। इस कलश के में साक्षात कलश का जो मुख है वो भगवान विष्णु है। कौन है? भगवान विष्णु है। इस कलश का मुख और इसका कंठ है भगवान शिव। कंठे रुद्र समाश्रिता। जैसे आपने देखा ना कलश में कंठ जैसा, उसका मुख है भगवान विष्णु और उसका कंठ है शिव। शिव और जो मध्य का भाग है वो साक्षात ब्रह्मा है। तो आप कल माताएं बहनों को मैं कहूं, कल आप कलश लेकर के जो चल रही थी वो कोई मिट्टी का या तांबे का या पीतल का या स्टील का कलश नहीं था। आपके सिर पर त्रिदेव विराजमान थे। त्रिदेव बैठे। ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव। क्योंकि इस कलश में तीर्थों का आह्वान होता है। गंगा यमुना का जल का स्मरण आह्वान किया जाता है। तो इसको जो अपने ऊपर धारण करता है उसका शरीर भी निष्पाप हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। जो अपने सिर पर भागवत की शोभा यात्रा में कलश की स्थापना करता है, एक एक कदम आप इस कलश यात्रा में कल चले तो आपको करोड़ों यज्ञों का फल भी प्राप्त हो रहा है। जब सप्ताह पर्यंत कथा विश्राम की बेला पर जब आपको कलश प्राप्त होगा तो इस कलश का जल लेकर के आप अपने अपने घर में जाना। क्योंकि जिस घर में जाकर के इस कलश का जल का छिड़काव होता है वो घर भी तीर्थ बन जाता है। वो तीर्थ रूप हो जाता है। और सिर पर आपने कलश को धारण किया, माताओं ने, बहनों ने। ये जो पानी, ये जो जल है कलश के अंदर, ये शीतलता का प्रतीक है। देखो जल को आप कितना भी गर्म कर दो, कितना भी आप गर्म करो पानी को, लेकिन पानी का गुण क्या है? शीतलता, ठंडा, फिर ठंडा हो जाता है। कितना भी आप पानी को गर्म करें, गर्म का गर्म पानी नहीं रहता। तो जल शीतलता का प्रतीक होता है। भागवत की शोभा यात्रा में भैया जो अपने सिर पर कलश लेकर के धारण करते हैं, इसका शास्त्र में लिखा है कि कलश को सिर पर धारण करने से जिसमें जल है तो उस जल का प्रभाव ऐसा होता है कि हमारे मन को ये जल भी शांति प्रदान करता है। ये शांति का प्रतीक भी है। और इस कलश के अंदर देखो निमित्त, यहाँ तरावड़ी के पवित्र क्षेत्र में
गुप्ता परिवार बना इस भागवत महायज्ञ को कराने के लिए। लेकिन वास्तव में मैं आपसे कहूं, हमारे रमेश जी को, गुप्ता परिवार को निमित्त बनाया, लेकिन वास्तव में ये कार्यक्रम तो सारा तराबड़ी का ही भागवत महायज्ञ है। सबका ये यज्ञ है, सबके मंगल की कामना को रख कर के ही महायज्ञ हो रहा है। तो इसमें जो कलश में जल है, ये जो कलश है, इसमें आज प्रथम दिन है, इसलिए मुझे कहना है कि जो माताएं बहनें अपनी मनोकामना को मन में रख कर के सप्ताह अनुष्ठान को बैठकर के श्रवण करेंगे भाईजन, हमारे माता बहनें, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिस संकल्प को लेकर के आप बैठेंगे, भागवत भगवान आपके संकल्प को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, आपका संकल्प भी पूर्ण होगा। मैं कल सोच रहा था कि पुनः तरावड़ी में भागवत कहने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। तो तरावड़ी शब्द का भाव मेरे मन में आया, बाकी तो आप जानो कि तरावड़ी नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, वो तो मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है रमेश जी। लेकिन वास्तव में मैं कल सोच रहा था कि तरावड़ी शब्द का कितना प्यारा अर्थ है। कल रात्रि को मैंने सोचा, तरावड़ी, तरति भवसागरात, ध्यान से सुनना, संस्कृत में इसकी मैं सब शब्द की व्युत्पत्ति कर रहा हूं संस्कृत व्याकरण के अनुसार। व्याख्या, तरति भवतारणात्, तरा बड़ी, बढ़ती भक्ति मिति तरावड़ी। इसका अर्थ ये हुआ, इस भागवत महायज्ञ में इसका अर्थ इस प्रकार से आप सुनना, इस बात को समझना कि तरावड़ी में बैठकर के जो भक्त श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे, उनके अंदर भक्ति भी भगवान की बढ़ेगी, भक्ति के साथ साथ उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, और अंत में भवसागर से वो जीव पार भी होगा। तरति भवतारणात्, जहां भागवत का श्रवण करके हमको इस संसार से भी तार दे, वो है, कितना प्यारा नाम है, तरा, जरा जोर से कहो, तरा, तरावड़ी, जहां बैठकर के आप श्रीमद् भागवत सुनते। जीवन में व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कहती है कि 3 काम सदा करते रहना चाहिए। कितना भी जीवन में व्यस्तता क्यों ना हो, पर कुछ समय निकाल करके ये 3 काम जरूर करना। सबसे पहले सदा का उल्टा थोड़ा करिए, क्या होता है सदा? सदा का आप उल्टा करेंगे तो बन जाएगा दास। जो 3 काम निरंतर करता रहता है वो भगवान का दास हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है। तो सबसे पहला श्रीमद् भागवत कहती है कि भैया भगवान की कथा, भगवान का सत्संग सदा सुनते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा, जब जब कोई
भागवत की कथा आपको अधिकारी वक्ता सुनावे तो कथा को छोड़ना नहीं। ये कथा आपके जीवन में आपकी व्यथा को मिटा देगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं। जो बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं उनके जीवन की पीड़ा, उनके जीवन की व्यथा को श्रीमद् भागवत मिटाती है। तो पहला सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समास्यते। हरिश्चित्तं समास्यते, क्योंकि भागवत की कथा, भागवत का सत्संग भैया हमें विवेक प्रदान करता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। क्योंकि बुद्धि और विवेक, कभी कभी जब ज्यादा बुद्धि बढ़ती है तो जीवन में चालाकियां आ जाती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हमें चालाक नहीं बनना है, नहीं। भागवत कहती है कि चालाक मत बनो, समझदार बनो। क्योंकि जिस बुद्धि में विवेक होता है वो व्यक्ति समझदार होता है। आप लोगों ने सुना ना कि एक बार एक कथा तो बड़ी प्रचलित है कि गणेश जब पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी को आप आह्वान करते हैं ना कि गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। हम सबसे पहले गणेश जी को ही बुलाते हैं, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विवेक के दाता हैं। यदि हमारी समझदारी बढ़े, हमारे अंदर विवेक आए, इसके लिए हमें गणेश जी महाराज को याद करना चाहिए। इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य है। ये कथा बड़ी प्रचलित है। आप जानते हैं ना कि एक बार सभी देवताओं में ये विचार विमर्श हुआ कि सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। तो ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं को कहा था, उसमें श्री गणेश जी भी बैठे थे सभा में। तो देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, आप कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि सर्व देवता अपनी अपनी श्रेष्ठता का गुणानुवाद गाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रेष्ठता के बारे में यदि आप कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि गणेश जी तो प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश जी महाराज को श्रेष्ठ कहा है। क्यों श्रेष्ठ कहा? तो इस बात को समझाने के लिए ये शास्त्रों में कथा आती है कि गणेश जी महाराज परम श्रेष्ठ क्यों है, प्रथम पूज्य क्यों है। क्यों हम कहते हैं कि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। ध्यान से सुना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। अब सर्व देवता अपने अपने वाहनों को लेकर के दौड़े
लेकिन गणेश जी का वाहन क्या है बताइए? चूहा। अब गणेश जी का शरीर भी स्थूल है, बैठ कर के गणेश जी महाराज उस स्थूल शरीर को लेकर के जब चूहा पर चले ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए, तो कितना चलेगा चूहा? अब धीरे धीरे धीरे, लेकिन बाकी सर्व देवता तो दौड़ लगा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देख रहे थे, देवता सब दौड़ रहे हैं। इधर श्री गणेश जी महाराज अपने चूहा पर बैठे हैं, लेकिन गणेश जी तो बुद्धि दाता हैं, विवेक प्रदाता हैं। तो अपने विवेक का प्रयोग श्री गणेश जी महाराज ने किया और मन में सोचा कि मेरे जो माता पिता भगवान शिव और पार्वती हैं वो तो ब्रह्मांड स्वरूप हैं, और वास्तव में सत्य भी यह है कि जीवन में आपके यदि सबसे बड़ा कोई है, जिसको वेद भी कहता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो जीवन में माता पिता से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे जीवन में माता पिता सबसे बड़ा, इसलिए कहता है वेद मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो ब्रह्मांड स्वरूप है भगवान शिव और पार्वती, और पार्वती तो साक्षात पृथ्वी की स्वरूपा है। तो अपने विवेक का प्रयोग श्री गणेश जी महाराज ने किया और करके तुरंत अपने माता पिता के पास भगवान शिव और पार्वती के गए, और एक नहीं 3 परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अब जब सब देवता आए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई तुमने कितनी परिक्रमा ब्रह्मांड की लगाई? तो सबने कहा कि एक एक परिक्रमा करके हम लोग आए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने तो 3 परिक्रमा लगाई है। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो पक्षपात कर रहे हैं, और ये इनका वाहन चूहा और हमारे वाहन कितने तेज गति से चलने वाले, और आप कहते हैं कि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो नारद जी ने आकर के बात ब्रह्मा जी के सामने सर्वदेवों की बताई कि इसलिए गणेश जी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता ब्रह्मांड स्वरूप और पृथ्वी स्वरूप अपनी माता श्री पार्वती जी की परिक्रमा लगाई है। तो जो अपने ब्रह्मांड स्वरूप माता पिता की परिक्रमा कर लेता है, वो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा लेता है, वो प्रथम पूज्य हो जाता है, प्रथम वंदनीय हो जाता है। क्योंकि आज समाज में हम देख रहे हैं कि बड़ों का सम्मान नहीं रहा। लेकिन गणेश जी की ये कथा मैंने क्यों आपको सुनाई? देखो, गणेश जी ने अपने बुद्धि के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग किया। कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में यदि सही ढंग से अपने विवेक का बुद्धि के साथ यदि प्रयोग करे, तो उसके जीवन में उसको सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि बुद्धि तो हमारे पास है, हम बुद्धिमान तो हैं, लेकिन उस बुद्धि में विवेक नहीं है। सही ढंग से प्रयोग करने पर अपनी बुद्धि का श्रीमद् भागवत कहती है, एकादश स्कंद में कहा गया है कि जो अपनी बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग करते हैं, भैया उनके जीवन में निश्चित सफलता प्राप्त होती है, जो बुद्धि के साथ साथ विवेक से भी काम लेता है। केवल बुद्धिमान बनने से काम नहीं होगा, विवेक भी होना चाहिए। और ये विवेक हमें कहां से मिलता है? बोले भगवान के सत्संग से, भगवान की कथा से वो विवेक प्राप्त होता है।
इसलिए भागवत श्रवण करना परम आवश्यक है। कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, क्योंकि वो विवेक हमें सत्कर्म से जोड़ता है। इसलिए निरंतर भगवान का सत्संग, भगवान की कथा का आश्रय जीव को लेना ही चाहिए। गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी पुना एक अंग तूल न ताहि, सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सत्संग तो पहला काम करना है हमें, भगवान का सत्संग, भगवान की कथा श्रवण करना है। और दूसरा भगवान का नाम निरंतर चलते फिरते प्रभु का नाम जप करते रहिए। कहिए जय जय श्री राम, कीर्तनियो सदा हरि। भागवत कहती है कीर्तनियो सदा हरि, निरंतर भगवान के नाम का जप करते रहिए, करते रहिए। राधे 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 राधे, प्रभु का नाम जपते। और तीसरा केवलम हरि दर्शन। श्रीमद् भागवत कहती है केवलम हरि दर्शनम। जब भी समय तुम्हारे पास हो तो व्यर्थ में समय न बिता करके वृंदावन दर्शन करने के लिए जाओ। हरि दर्शन, हरि दर्शन, केवलम हरि दर्शन। मैं आपको एक बात सुनाऊं। हम जब छोटे थे, संत वृंदावन में थे, प्रज्ञा चक्षु थे, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, सूरदास थे, और वो संगीत की शिक्षा भी देते थे। कभी कभी हमारे घर पर भी आते थे। वो बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। बच्चों को बिना कुछ लिए हुए संगीत की शिक्षा देते थे, बच्चों को संगीत सिखाते थे और हरि नाम जपते थे, और बांके बिहारी जी का प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते थे। एक बार मैं मंदिर में बांके बिहारी जी के खड़ा हुआ था, तो बहुत भीड़, मैंने जब उनको देखा तो भीड़ में वो अब आंखों से दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो भीड़ में ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे होते हुए उनको धक्के भी लग रहे थे। जैसे तैसे बांके बिहारी जी के सन्मुख जाकर के पहुंचे। मैं उनको बहुत गौर से देख रहा था। कितने धक्के पड़ने के बाद भी वो मंदिर में जाने से रुके नहीं और बिहारी जी के सामने जाकर के खड़े हो गए और ऐसे बार बार सिर झुका रहे थे। अब मुझे रहा नहीं गया, तो मैं उनके पास गया और जाकर के मैंने कहा कि महाराज, बाबा, मैं देख रहा था आपको, लेकिन आज तो मुझे आपको ये बात कहनी ही है, क्योंकि आप प्रतिदिन बांके बिहारी जी का दर्शन करने आते हो, इतना भीड़ होती है, फिर भी आप दर्शन से वंचित नहीं होते, दर्शन का लाभ निरंतर आप लेते हो। क्यों आप इतनी भीड़ में आते हो, क्यों धक्के खाते हो? क्या तुम्हें बांके बिहारी जी का दर्शन होता है? तुम्हें तो आंखों से दिखाई देता ही नहीं है, तो फिर मंदिर में क्यों आते हो? तो उस संत ने आंखों में आंसू भर कर के मुझे कहा, हम छोटे थे उस समय, लाला, मैं जानता हूं
कि मुझे आंखों से बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं होता, मुझे बिहारी जी नहीं दिखते, तो कोई बात नहीं, यदि मैं बांके बिहारी को नहीं देख सकता हूं तो कोई बात नहीं, वो तो मुझे देख लेता है। सत्य है। केवलम हरिदर्शनम, मंदिर में जाना कभी बंद नहीं करना। अरे कभी कभी भीड़ में आपको दर्शन भी ना हो भगवान का, यदि आप भगवान के श्री विग्रह के सामने भी यदि पहुंच गए, भैया चलो आपको दर्शन ठीक से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बांके बिहारी तो देख रहा है कि मेरा भक्त मुझे दर्शन करने मेरे मंदिर में आ चुका है, आ गया। तो केवलम हरिदर्शनम श्रीमद् भागवत कहती है। ये भागवत की भूमिका में मैं आपको समझाना चाहता हूं ये बात। सबसे पहला भागवत कहती है सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा, और दूसरा कीर्तनियो सदा हरि, निरंतर भगवान का नाम जप करते रहिए। और तीसरा श्रीमद् भागवत कहती है कि केवलम हरिदर्शनम, जब भी मौका मिले तो भैया मौके को छोड़ना नहीं। जब भी कोई झूठ मूठ में भी आपको कहे कि चलो वृंदावन बिहारी जी का दर्शन कराएं, तो आप ये समझना कि ये नहीं बोल रहा है, इसके मुख से बांके बिहारी जी कहलवा रहे हैं, और मुझे तो मेरे बांके बिहारी दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं। कितना सुंदर ये पर्व है जन्माष्टमी का। जिस जन्माष्टमी के पर्व पर आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, और मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है कि इस कथा में आपको तीनों का ही आनंद प्राप्त होगा। एक और भागवत सत्संग का, दूसरी ओर नाम संकीर्तन का, और तीसरी एक बात और मैं कह दूं, आप भक्तों के बीच में कथा सुनते सुनते मैं आपको कह सकता हूं बड़े अधिकार के साथ, बिल्कुल पक्के, मैं अपने जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि आप बैठकर के यदि भागवत सुनेंगे तो कथा सुनते सुनते आपके अंतर हृदय में भी आपको प्रभु का दर्शन होने लग जाएगा। दर्शन, ये कथा हमें हरि से जोड़ देती है, उनका साक्षात्कार करा देती है। कितना
सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो भगवान कौन है? जो सच्चित आनंद स्वरूप है। सतरूप से वो दिखते नहीं, जो कि शाश्वत है, लेकिन सतरूप से दिखते नहीं और चिद रूप में वो आते हैं। कभी राम बनकर और कभी कृष्ण बनकर के उनका अवतरण होता है। और आनंद तो वो है ही, उनके दर्शन में आनंद, उनकी कथा में आनंद, उनके नाम में आनंद, वो आनंद से ही निर्मित है। वो स्वयं आनंद है। रसो वैसा, वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थित प्रलय का जो मूल कारण है, तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। क्योंकि भगवान को दो वस्तु अत्यंत प्रिय है, भगवान को वंदन और दूसरा भगवान को चंदन। देखो, जब आप भगवान को प्रणाम करते हो तो ऐसे दोनों हाथ जोड़ते हो। हमारे यहां ऐसे नहीं किया जाता है। आप जब प्रणाम करते हो किसी को तो कैसे करते हो? ऐसे दोनों हाथ जोड़कर। ये दोनों हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? ये वंदन का अर्थ क्या है? बोले दोनों हाथ जोड़कर के भगवान को प्रणाम करने का अर्थ ये है कि प्रभु, जिन दोनों हाथों से हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, हमारे हाथ सत्कर्म में लगे। प्रेम से कहिए श्री राम जी, हम बुरा कर्म न करें। ये दोनों हाथ से प्रणाम करना माने भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सत्कर्म की ओर जाएं, हम गलत कार्य न करें। हे प्रभु, क्योंकि भगवान को दो वस्तु प्रिय है। पहला वंदन माने नमस्कार, और दूसरा चंदन। घर में भगवान का श्री विग्रह हो तो भगवान को डेली प्रणाम भी करना और भगवान को चंदन भी लगाना। क्योंकि जो भगवान को वंदन करता है, जो भगवान को चंदन लगाता है, उसके जीवन के बंधन कट जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री। जो प्रतिदिन भगवान को वंदन करता है, चंदन अर्पण करता है, उसके जीवन में कोई बंधन नहीं रहता। इसलिए प्रतिदिन भगवान को प्रणाम भी करो और भगवान को चंदन भी प्रभु की सेवा में अर्पण करो। और चंदन उनके लेपन करके प्रभु का अपने मस्तक पर भी लगाओ। देखो, हम जब पूजा करते हैं तो
तो ठाकुर जी के चरणों का जो प्रसादी होता है चंदन, फिर अपने मस्तक पर हम लगाते हैं। तो वंदन और चंदन से जीवन का बंधन कट जाता है। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 सौनकादृषि बैठे थे। सूत जी महाराज पधारे। सौनकादृशियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न किए। कहा कि भगवान आप हमें कथा सुनाइए, और कैसी कथा जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हो, और इन तीनों के साथ वो कथा विवेको वर्धते महान, वो कथा हमको विवेक भी प्रदान करे। कथा से हमको विवेक प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? आप कृपा करके बताएं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि सौनकादृशियों, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। इस संबंध में मैं आपको श्रीमद् भागवत के द्वारा इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्न यहाँ किए गए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको भागवत से दूंगा, क्योंकि कान व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। ये जो भागवत की कथा है, ये वो कथा है भैया, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुनाने की तैयारी कर रहे थे, तो देवता अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी के पास गए और जाकर के सुखदेव जी को कहा कि कथा आप हमें सुना दीजिए और अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। आप सोचिए, जो अमृत से व्यक्ति अमर हो जाता है, देवता उस अमृत को लाकर के सुखदेव जी को दे रहे हैं और कहते हैं कि हमको कथा अमृत प्रदान करिए। कितनी गहरी बात है, बड़ी समझने की बात है। क्योंकि जिस कथा को सुनकर, जिस सत्संग का श्रवण करके व्यक्ति को ध्यान रखना, उनका ही नाम अमर होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान और विवेकमान होते हैं, वो मृत्यु के उपरांत भी उनका नाम अमर होता है। और वही बुद्धिमानी और वही विवेकता हमें यदि किसी से प्राप्त हो सकती है, तो वो भागवत का सत्संग है। क्योंकि शरीर तो सबको छोड़ना है, अमर बनकर के कोई थोड़ी आएगा। देह का प्रत्याग तो सबको ही करना पड़ता है, क्योंकि दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। श्रीमद् भागवत कहती है कि मानव शरीर दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। न जाने कब इस शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाए, कब कौन सा विकार इस शरीर के अंदर पैदा हो जाए। आज तो ऐसे ऐसे रोगों से व्यक्ति ग्रसित है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पूर्व की बात है, मैं भागवत की कथा करने के लिए मुंबई में गया था, और वहां वो परिचित परिवार है, यंग लड़का, बिल्कुल लगभग उसकी 27-28 साल की आयु, वॉशरूम के अंदर गया और चक्कर आया उसे और गिर गया और प्राणांत हो गया। आप सोचिए, बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी,
और 27-28 साल की आयु। श्रीमद् भागवत कहती कि भैया ये देह दुर्लभ है और क्षण भंगुर भी है। लेकिन उससे दुर्लभ वस्तु जीवन में क्या है? बोले वो है सत्संग, वैकुंठ प्रियदर्शनम। वैकुंठ प्रियदर्शनम सबसे दुर्लभ वस्तु है। आज देवता अमृत कलश लेकर के आए, पर सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर विनिमय की भावना है। आप कथा सुनने के लिए आए हो, लेकिन ये आदान प्रदान की बात क्यों? आप अभक्त हैं, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का सत्संग तो किसी भक्त या किसी ज्ञानी को ही प्राप्त होता है। आपको कथा नहीं सुनाएंगे। जब 7 दिन के बाद कथा विश्राम हो गया और परीक्षित की मुक्ति हुई, तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य। देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी को जाकर के देवताओं ने जब अपनी मन की बात कही कि भागवत की कथा क्या मोक्षदायक है, अब ब्रह्मा जी को तो इसमें कोई शंका थी नहीं। ब्रह्मा जी तो सबसे पहले भागवत के श्रोता हैं। जब भगवान ने भागवत का शुभारंभ किया, भागवत रस धारा बही, तो आपको मालूम है सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही दिया कि अहमेवा समेवाग्रे नान्य यद सत्वरम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वेव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को सुना रहे। अब जो पहला, सोचिए, पहला भागवत का कोई श्रोता हो और उसके मन में ही कथा सुनकर के शंका हो जाए, तो आगे कथा रस कैसे बह सकता है? हा? देखो, ये अजस्र जो धारा भागवत रस की बह रही है, यदि ब्रह्मा जी के मन में शंका उत्पन्न हो जाती, सोचो, देखो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास को दी, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दी, सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी को सुनाई, और वहां बैठ करके सूत जी ने भी कथा को सुना, तो ऋषियों ने भी कथा को सुना। फिर ऋषियों की उस परंपरा में ये रस बहता 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 रहा अजस्र रूप से, और अंत में देखिए यहां तक आ गया कि आपको पुनः मैं भी वही भागवत की इस कथा सुनाने के लिए इस तरह बड़ी में उपस्थित हो गया। सोचिए, तो ब्रह्मा जी के मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने देवताओं की शंका का निरूपण करने के लिए भागवत को जब तोला, एक और जितने भी मुक्ति के साधन थे ब्रह्मा जी ने एक पल्ले में रख दिए तराजू के, और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा।
जब तोलने लगे तो जो भागवत का पढ़ना था वो भारी बन गया और जितने भी अन्य मुक्ति के साधन थे वो सब तुच्छ बन गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, ये जो भागवत है ये केवल कागज से बना हुआ ये कोई पुस्तक नहीं है। पुस्तकाकार में हम दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस पर भागवत के श्लोक वेद व्यास के द्वारा लिखे गए हैं, ये भागवत केवल पुस्तक नहीं है। ये श्रीमद् भागवत क्या है कि श्रीमद् भागवताक्षोऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽस्मि मया मुक्त्यर्थं भवसागरे। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का शब्द ब्रह्म रूप है। शब्द ब्रह्म रूप है। शब्द के रूप में साक्षात भगवान आपके मध्य में विराजमान है। परंतु ये कथा 7 दिन बैठ करके हमें सुनना है। शर्त ये कथा का हमारे संकल्प की पूर्ति, मनोकामना की पूर्ति के लिए भैया भागवत का श्रवण जरूरी है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 7 दिन जो बैठ करके, क्योंकि मेरी हर कथा के अंतर्गत बहुत से ऐसे भक्त मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आपने कहा था कि भागवत के सामने बैठ करके जो आपका पवित्र संकल्प होगा, भागवत भगवान आपके संकल्प को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे हर कथा के अंदर कई ऐसे भक्त प्राप्त होते हैं जो मुझे आकर के बताया करते हैं कि गुरुदेव आपने जो कहा था, हमने मन में संकल्प करके भागवत को सुना तो मन में शांति भी मिली और शांति के साथ साथ हमारा पवित्र संकल्प भी पूरा हुआ है। क्योंकि कथा कोई मनोरंजन नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये तो विषय बहुत गंभीर है, लेकिन ये तो हम भागवत की कथा को भजन के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का श्रृंगार करते हैं। ये तो बहुत गंभीर विषय है। तो भागवत को बैठकर के यदि आप श्रवण करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके संकल्प को भी भागवत भगवान अवश्य ही पूर्ण करेंगे। एक बार ना नंदन सनातन और सनत कुमार ये बद्री नारायण में गए, तो सामने से आते हुए उन्होंने श्री नारद जी को देखा। देख करके नारद जी को उन्होंने पूछा कि नारद जी आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, क्योंकि आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपके मन में कोई चिंता है और आप तो संत हैं और संत व्यक्ति तो प्रसन्न चित्त रहता है और आप चिंता से ग्रस्त हैं, क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि मेरे मन की जो चिंता है वो मेरी नहीं है। बोले तो फिर आपको चिंता क्या है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने मन में सोचा कि संसार में ऐसा कोई स्थान हो जहां मैं जाऊं और वहां जाकर के मन की शांति मिले। तो मैं अनेक तीर्थों में गया, अनेक पवित्र नदियों का स्नान किया, पर कहीं भी मन शांत नहीं हुआ, बेचैनी बनी रही।
किसी ने कहा गंगा में स्नान कर लो, किसी ने कहा यमुना जी में डुबकी लगा लो, और कहीं भी फलानी जगह चले जाओ वहां मन शांत होगा। लेकिन कहते हैं कि कहीं मन शांत नहीं हुआ, विचलित रहा, तो भ्रमण करते करते मैं एक पवित्र स्थान श्री वृंदावन में पहुंचा, यमुना जी के तट पर। और मैंने वहां जाकर के एक बड़ा आश्चर्य देखा। यमुना जी के तट पर एक स्त्री बैठी है और जिसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, आंखें मिली तो मुझे उसने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम, सर्वथा गहरं परम। मुझे जब देखा, आवाज लगाई तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा देवी आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर्दीक्षाता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामो कालयोगे न जर्जरो। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। तो भक्ति महारानी फिर आपको चिंता क्या है? बोले नारद जी आप देख रहे हैं ना, घटते जरठा माता कर्णो तनयामिति। अरे मां तो जवान बैठी है और पुत्र वृद्ध हो गए हैं, क्योंकि भक्ति चाहती है। ये भक्ति के दो बेटे हैं, ध्यान रखना, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति चाहती है कि मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ और युवा बने रहे। क्योंकि बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान भी पंगु है। बिना भक्ति के ज्ञान माने एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, भक्ति और ज्ञान। बिना ज्ञान के भक्ति पंगु हो जाती है और बिना भक्ति के ज्ञान भी अंधा हो जाता है। एक दूसरे के विरोधी नहीं है ज्ञान और भक्ति, एक दूसरे की पूरक है। तो भक्ति का यहाँ जो दुख है, भक्ति चाहती है कि मैं अपने दोनों पुत्रों को स्वस्थ और युवा बनाऊं। जिस भक्ति में देखिए ये दोनों आ जाएं, ज्ञान और वैराग्य, बड़ी समझने की बात है। प्रेम से कहो श्री रानी। क्योंकि हमारे अंदर भी ये दोनों ही वृद्ध पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? बुढ़ापे से ग्रसित हैं। हमारे अंदर का ज्ञान और हमारे अंदर का वैराग्य, ये दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े। हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये वृद्धावस्था में है। पर वृंदावन में आप यदि जाएंगे तो ध्यान रखना, वृंदावन में तो भक्ति की प्रधानता है। वहां ज्ञान वैराग्य जहां बटत जेबरी मुक्ति भरे तहां पानी। ज्ञान वैराग्य तो बैठे बैठे वहां पर जेबरी बटते हैं और मुक्ति महारानी हमारे ब्रजवासियों के यहाँ पानी भरने का काम करती है। ये वृंदावन की बात है। यदि वृंदावन में आप जाकर के निवास करते हैं तो वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति यदि करेंगे तो भगवत स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा और संसार से धीरे धीरे वैराग्य भी होने लगेगा।
क्योंकि वहां पर भक्ति की प्रधानता है। निष्ठा पूर्वक जो भक्त नाम जप करते हैं श्री वृंदावन में, इसलिए कहते हैं धन्यम वृंदावनम तेना। भक्ति महारानी आप भी धन्य हैं। नारद जी कहते हैं क्यों? दोनों ही धन्य क्यों हैं? क्योंकि आपके आगमन से वृंदावन भी धन्य हुआ और आपका यहाँ निरंतर नृत्य होता है। कभी भी आप जाए वृंदावन में, केवल एक ही, कितने वर्ष हो गए मुझे गाते गाते, कितने वर्ष हो गए, वहां तो एक ही नाम है, जय जय श्री राधे। केवल एक राधा का नाम हमें निराला मिला। राधा रानी का नाम कितना पवित्र है। राधा का नाम निराला मिला है, राधा का नाम हमें निराला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है।
को हरने वाली, सुखों को देने वाली, दुखों को हरने वाली, सुखों को देने वाली, दुखों को हरने वाली, सुखों को देने वाली, दुखों को हरने वाली, सुखों को देने वाली, संतों को जीवन सहारा मिला,
ये तन है माटी का तेरा, बबूला है पानी को। आपने देखा पानी में बबूला उठते हैं तो देर में डूब जाते हैं। वैसा ही ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन बबूला है पानी को। ये जीवन बबूला है पानी को। वैसे तो ये क्योंकि हम लोग वृंदावन में हैं। कहाँ पर हो आप लोग इस समय? वृंदावन में। कथा के माध्यम से कहाँ पर? रमेश जी बताओ। वृंदावन में है तो राधा रानी से प्रार्थना तो करते चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की रात आपको मुझे वृंदावन में ही शयन कराना है। कहाँ? आज प्रथम दिन है ना, तो श्री राधा रानी से ये प्रार्थना करेंगे हम भागवत के प्रथम दिन ही। दोनों हाथ उठा के जरा विशेष आचार्य गौरव कृष्ण जी ने, और लेकिन भाव मेरा भी है, इसलिए दोनों हाथ उठा के जरा हो
दोनों हाथ उठा करके और तीव्र गति से राधा नाम का उच्चारण करना। राधे 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 राधे। गुरु श्री बांके बिहारी लाल बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री जय जय श्री ओम नमो
व्यवस्था में सभी सहयोग करेंगे। कोई भी भक्त सामने से आए सभी से बनाइए जाने के लिए आयोजक परिवार से निवेदन की व्यवस्था करवाए सभी। सभी भक्तों से निवेदन है कोई भी भक्त आगे ना आए, पूज्य गुरुदेव को जाने का मार्ग प्रदान कीजिए। सभी दूर से प्रणाम करें। जितने भी भक्त हैं सभी से निवेदन है व्यवस्था बनाए सभी दूसरे। अमित जी व्यवस्था बनवाएंगे। छत्र ये सभी दूर से प्रणाम करें। अभी चलने दें कोई। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप तरावड़ी की अनाज मंडी से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर श्री श्याम सेवा समिति के सदस्य आपको सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं तरावड़ी की अनाज मंडी से आप ये देख पा रहे हैं, जहां पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज पहला दिन है और आप सेवा में देख पा रहे हैं श्री श्याम सेवा समिति के सभी सदस्यगण सेवाएं देते हुए आपको दिखाई देंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं तरावड़ी की अनाज मंडी की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर श्री श्याम सेवा समिति के जो सेवादार हैं वो आपको सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी की अनाज मंडी से अपनी सेवा की तस्वीरें देख पा रहे हैं।